अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बशीर अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक जिस पे बात होगी वो है डिक्लेरेशन ऑफ हिडन वेल्थ। आपको मालूम है कि लोग अपनी असासे अपनी प्रॉपर्टी अक्सर डिक्लेयर करने से बाज रहते हैं। उनकी वजह यह है कि वो सोचते हैं कि शायद कोई टैक्स इसमें बच जाएगी, मगर आजकल ये सोच पुरानी हो चुकी है। अब मॉडर्न दौर है, उसमें आपके जितने भी असासे आते हैं या जो अपने शनाख्ती कार्ड पे परचेज़ करते हैं वो एफबीआर में रिपोर्ट हो जाते हैं और आपके जो है उस पे पेज पे वो रिपोर्ट हो जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। इस तरह जो असासे आप छुपाते हैं वो फ़ौरन एफबीआर को पता चल जाता है और वो आपको फिर आगे उसको टैक्स करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। अब ये है उसका मसले का जो है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उसको आप काउंटर करें या अपने छुपाए हुए असासे उसको किस तरह आप डिक्लेयर करें। ये असासे डिक्लेयर होते हैं रिटर्न ऑफ इनकम में या वेल्थ स्टेटमेंट में। रिटर्न इनकम से रिलेट करती है, वेल्थ स्टेटमेंट जो है प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेट करती है। अगर आपने रिटर्न फाइल की है और किसी वजह से भी उसमें आपने डिक्लेयर नहीं किए हैं असासे प्रॉपर्टी, तो कानून आपको पूरा मौका देता है कि उसको आप डिक्लेयर कर लें। उसके लिए आपको ये मौका है कि 60 दिन के अंदर आप अपनी रिटर्न रिवाइज करके उसमें डिक्लेयर कर लें। अगर 60 दिन में आप नहीं कर पाते तो फिर उसके बाद डिक्लेयर करते हैं 60 दिन के बाद, तो उसमें चंद शराइत लागू होती हैं। वो ये हैं कि उसके साथ जो है आप रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दें, मगर कमिश्नर इसको भी माफ़ कर सकता है, इस कंडीशन को भी छोड़ सकता है। फिर उसके बाद आप रिवाइज़ करने की जो है रीज़न बताएंगे कि हम रिटर्न क्यों रिवाइज़ कर रहे हैं। उसके साथ कमिश्नर की अप्रूवल आएगी और कमिश्नर की अप्रूवल का ये कानून है कि आप उसको अप्लाई करेंगे कि मुझे अप्रूवल दे दें, मैं जो है अपनी रिटर्न रिवाइज़ करना चाहता हूँ। अगर कमिश्नर इस एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर वो अप्रूवल नहीं देता है तो फिर कानूनन ये तस्वुर किया जाता है कि वो अप्रूवल उसकी आ गई है। और दूसरी उसमें ये है कि अगर आप लास्ट ईयर से जो जो इनकम है, वो जो आप इनकम असल रिटर्न से ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं और लास्ट जो है वो कम डिक्लेयर करते हैं, तो भी ये कानून तस्वुर करता है कि उसमें भी कमिश्नर की अप्रूवल आ चुकी है, फिर चाहे आपने अप्लाई किया हो या न किया हो। अब असासे डिक्लेयर करने के लिए जो है वो शराइत ये हैं कि अगर आप वॉलंटरी अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर कर देते हैं कोई भी नोटिस आने से पहले, तो फिर जो इनकम जो असासे छुपाए गए हैं उस पे आप जो टैक्स लगती है वो दे दें और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज दे दें। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एक किस्म का इंटरेस्ट होता है, वो थोड़ा सा होता है, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब दूसरी उसमें ये कंडीशन है कि अगर आपके पास 177 सेक्शन का नोटिस इशू हो चुका है तो उसके बाद जो कमिश्नर उसके बाद आप उसको कमिश्नर आपको बताता है कि ये इतनी टैक्स जो है आपके ऊपर पेएबल है, तो अगर आप वो टैक्स भर देते हैं तो फिर आप उसको डिक्लेयर करेंगे, उस पर टैक्स देंगे जो असासे कमिश्नर पॉइंट आउट करता है, उस पर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज देंगे और 25% जो है पेनल्टी का पे करेंगे। फिर आगे दूसरी स्टेज ये आती है कि अगर आपके पास 122 सबसेक्शन और सबसेक्शन 9 का नोटिस आ जाता है तो फिर उसमें डिक्लेरेशन होगी, कमिश्नर के इजाज़त के साथ रिवाइज्ड डिक्लेरेशन होगी। उसमें अगर आप रिवाइज़ करते हैं इस नोटिस के इशू होने के बाद, तो आपको जो टैक्स जो छुपाई गई थी वो उसका उसकी वो टैक्स डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी का 50% पे करना होगा।
अब ये सवाल होता है कि पेनल्टी है कितनी। जो कंसीलमेंट है, जो असासे छुपाए गए हैं, उस पे पेनल्टी है 1 लाख रुपया, या जितनी भी टैक्स छुपाई गई है उसके बराबर पेनल्टी। तो इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा है वो पे करना होगा। ये फुल पेनल्टी है। और उसके बाद ये जो है आधा आगे 25% और 50% अगर वॉलंटरी डिक्लेरेशंस होती हैं। तो इस तरह आप अपने असा से डिक्लेयर करके और पेनल्टी वगैरह को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वरना फिर अगर उन मिनिमाइज़ नहीं किया और उन्होंने प्रोसीडिंग इनकम टैक्स वालों ने चलाई, तो फिर वो अपने तौर पे उसको असेस भी कर सकते हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लेंगे और 100% पेनल्टी भी लेंगे। तो इस तरह आप जो है अपने इनकम टैक्स में अपने असासे, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वेल्थ जो है वो डिक्लेयर करके आप आइंदा तकलीफ़ों से बच सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।